हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईस्ट सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से जो आपकी न्यू वैकेंसी जारी की गई है अप्रेंटिस पोस्ट के लिए। तो फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्म भरने से पहले हम इसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको रीड आउट यहाँ कर लेते हैं। ऑफिशियल पोर्टल है, इसमें आपके यहाँ पे फॉर्म स्टार्टिंग डेट है 25/1/2025 से आप 14/2/2025 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, मेरिट लिस्ट के बेस से आपको यहाँ पे जो अप्रेंटिस का वो आपको यहाँ पे आपकी दी जाएगी। इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है, अगर अदर डिटेल है वो आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो आपके यहाँ पे अलग आपकी यहाँ पे पोस्ट है, डिटेल है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो आपको यहाँ फॉर्म भरने से पहले इसकी जो सारी डिटेल है, क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट है, सभी आपको यहाँ चेक कर लेना है। तो आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि आपकी जो यहाँ पे एज लिमिट है वो आपकी यहाँ पे 15 ईयर से आपकी 24 ईयर रहनी चाहिए और 1/1/2025 तक आपको यहाँ काउंट की जाएगी। इसके अलावा SC/ST कैंडिडेट को 5 ईयर बेनिफिट्स, OBC कैंडिडेट को 3 ईयर बेनिफिट्स आपको यहाँ दिए जाएंगे। और इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपकी यहाँ 10th पास आपकी होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और इसके साथ ही आपने यहाँ पे रेलेवेंट ट्रेड में ITI आपने करा होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपकी जो फीस है वो आपकी यहाँ पे 100 रुपये आपकी फीस यहाँ रहने वाली है। इसमें आपको जो फॉर्म है वो आपके यहाँ पे ऑनलाइन मोड में आपकी जो फॉर्म है वो आपके भरे जाएंगे। और ST SC PH कैटेगरी वुमेन कैंडिडेट है उनको कोई भी फीस जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसकी जो ऑफिशियल पोर्टल है इसमें जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको यहाँ क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपका जो भी यहाँ 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका फुल नेम है उसकी आपको यहाँ एंट्री फुल नेम की करनी होगी। इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका डिवीज़न है, आपकी यूनिट है, वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो आपको अपना जो भी डिवीज़न है, यूनिट है, जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपकी जिस भी कम्युनिटी में आप आते हैं वो आप यह सेलेक्ट आप कर लेंगे। इसके बाद आपका रिलीजन है, आपका रिलीजन सेलेक्ट करेंगे। आप PH कैटेगरी में हैं, यस करेंगे। और आपको यहाँ PH जो आपकी कैटेगरी की आपकी परसेंटेज है, डिटेल है, वो आप यहाँ डालेंगे। अगर आप PH कैटेगरी नहीं आते हैं, सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन है, यस करेंगे। और आपकी जो एक्स सर्विसमैन की आपकी यहाँ पे जो डिटेल है तो आप यहाँ पे किस एक्स सर्विसमैन डिटेल आती है आप एक्स सर्विसमैन में तो वो आपको यहाँ पे डालना होगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन में नहीं आते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे नो कर देना है। इसका डेट ऑफ बर्थ है तो डेट मंथ एंड ईयर है वो आप डालेंगे, जो कि आपका 1/1/2025 के अकॉर्डिंग काउंट होके आ जाएगा। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर आपको डालना है, ईमेल ID डालनी है, कैप्चर कोड आपको जो सॉल्व करके इसको डालना है और रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है। जब रजिस्टर नाउ पे यहाँ क्लिक कर देंगे इसके बाद अब आपको यहाँ पे इस पेज है वो आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है, आपका जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ एंटर कर देना है। तो आपको यहाँ पे एंटर करने के बाद जो कैप्चर कोड है वो आपको सॉल्व करना है, लॉगिंग आपको कर देना है। इसके बाद अब आपका यहाँ पे जो स्टेप सेकंड है वो आपका कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपका यहाँ पे आ गया है। तो आपको यहाँ पे आपका जो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो आपका यहाँ पे जेंडर है, जेंडर सेलेक्ट करेंगे। आपका जो भी फादर नेम है उसकी एंट्री करेंगे। आपका आधार कार्ड नंबर है उसके आप एंट्री करेंगे। आपकी नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे। आपकी बॉडी पे अगर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है यानी कि जलने कटने का आपका कोई मार्क्स है तो उसकी आपको यहाँ एंट्री कर देनी है। नहीं है आपकी बॉडी पे कोई मार्क्स तो आप सिंपल यहाँ 9 मार्क्स की एंट्री कर देंगे। 2 आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए। इसके बाद आपका जो एड्रेस है तो आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है उसकी आप यहाँ एंट्री है वो आपको करनी है। और इसके बाद आपके कोरेस्पोंडेंस एड्रेस की आपको एंट्री करनी है। तो आपका जो भी यहाँ पे स्टेट है परमानेंट एड्रेस का वो आप डालेंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, आपका पिन कोड नंबर आप यहाँ एंटर कर देंगे। अगर आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम इस पे आप क्लिक करेंगे, नहीं तो अलग अलग आप इसे डाल लेंगे। इसके बाद अब आपको आपकी जो मैट्रिकुलेशन की डिटेल है वो आपको डालना होगा। तो आपने मैट्रिकुलेशन आपकी 10th है, किसी ने पास करी थी, किस आपने बोर्ड यूनिवर्सिटी से आपने 10th पास किए वो आप डालेंगे। आपका यहाँ पे परसेंटेज है, CGPA वो आप यहाँ डालेंगे। तो आपकी जो भी टोटल मार्क्स है वो आप डालेंगे, आपके ऑप्टेन मार्क्स डालेंगे, आपकी परसेंटेज डाल देंगे। तो आपका जैसे कि मार्क्स है तो आपकी जो भी टोटल मार्क्स है वो आप यहाँ डालेंगे। आपके यहाँ जो भी ऑप्टेन मार्क्स है वो डालेंगे, परसेंटेज आ जाएगी। आपका जो मार्कशीट नंबर है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। मार्कशीट नंबर नहीं है तो आप सीरियल जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो भी आप यहाँ डाल सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी जो सेकेंडरी की आपकी मार्कशीट है आपका वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। 50 से 100 KB PDF फॉर्मेट में आप
इसको आपको कन्वर्ट करने के लिए आप इस जो JPG टू PDF में आप जाकर इसको इजीली आप यहाँ से इसे कन्वर्ट यहाँ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो आपकी मार्कशीट है वो आपको PDF में आपको यहाँ कन्वर्ट करनी है। इसके बाद आपकी यहाँ पे आपने ITI है तो ITI आपको सेलेक्ट करना है, तो आपका ITI का जो ट्रेड है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो आपने जो भी यहाँ पे डिवीज़न लिया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन देख लेना है कि जो भी आपने यहाँ डिवीज़न लिया है उसमें आपकी कौन कौन सी ITI है वो आपकी यहाँ पे ट्रेड मांगा गया है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ सेलेक्ट अपनी पोस्ट करके और आपकी ITI जो है वो सेलेक्ट करके आपको यहाँ आपकी ITI का जो ट्रेड है वो डालना है। आपकी जो पासिंग ईयर है ITI की वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। इसके बाद आपकी जो ITI के टोटल मार्क्स हैं वो आपको एंटर करने होंगे और आपके जो ऑब्टेन मार्क्स है वो आप एंटर करेंगे, परसेंटेज आ जाएगी। इसके बाद आपका जो भी यहाँ ITI का इंस्टीट्यूट का नेम है वो आप एंटर करेंगे। इसकी एंट्री करने के बाद आपको अपनी जो भी यहाँ पे नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट नंबर है यानी कि ITI सर्टिफिकेट नंबर है वो आप डालेंगे। इसके बाद आप NCVT से कर रखा है, SCVT से कर रखा है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो ITI की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो 100 KB इसकी साइज दे रखी है, PDF फॉर्मेट में आपको ये ब्राउजर पे जाके और अपलोड आपको यहाँ कर देना है। इसके बाद अब आपको आपके कैंडिडेट की जो यहाँ पे का सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो आपको यहाँ पे ब्राउजर पे जाना है और इसमें आपको सर्टिफिकेट की जो साइज है 50 से 100 KB दे रखी है, अपलोड आपको कर देना है। इसी तरह आपकी जो फोटो है वो भी आपको कलर फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है 20 से 70 KB में JPG फॉर्मेट में। और इसी तरह आपके सिग्नेचर 10 से 30 KB में आपको अपलोड कर देने हैं JPG फॉर्मेट में। आपका लेफ्ट थंब है इम्प्रेशन वो आपको 10 से 30 KB में JPG फॉर्मेट में आपको ब्राउजर पे जाके अपलोड आपको करना है। कुछ इस तरह आपको यहाँ अपलोड करना है। इसके बाद सारी आपकी जो डिटेल है जो आपने अभी तक भरी है सभी आपको एक बार देख लेनी है। उसके बाद आपको ये जो नीचे लाइन दी है रीड करके डिक्लेयर करना है और अपडेट नाउ पे क्लिक कर देना है। जब अपडेट नाउ पे क्लिक कर देंगे उसके बाद आपके सामने आपका जो प्रीव्यू है प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर आपकी कोई गलती हो गई है तो आप आई वांट टू चेंज सम डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और इसे सही कर लेंगे और सब कुछ सही है तो आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अगर आपका यहाँ पेमेंट लगता है तो आपका पेमेंट आप किसी भी बिल डेस्क पे जाके आप यहाँ आपका पेमेंट है वो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप यहाँ जमा करवा सकते हैं। अगर आपका पेमेंट नहीं लगता है तो आपको इस तरह यहाँ पे एक्सपेंडेड आएगा तो आपको यहाँ फीस आपकी जमा नहीं करवानी है। और डाउनलोड एंड प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, इस पर जाके आपको अपना जो फॉर्म का प्रिंट है लेकर फीचर यूज के लिए संभाल के रख लेना है। तो फ्रेंड्स इस तरह जो आपका फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।